सीधा लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस की मुस्तैदी के अंदर सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर हिसार के शमशान घाट के ऊपर लाया गया है। ऋषिनगर शमशान घाट की ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोनाली फोगाट अभी कुछ ही समय के अंदर पंचतत्व के अंदर विलीन हो जाएंगी और भारी संख्या के अंदर उनके समर्थक जो है यहां पहुंच रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि सोनाली फोगाट जिनके समर्थक जो है बेहद ज़्यादा थे, आज चौथी बार मेयर गौतम सरदाना भी जो है चौथे दिन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ऋषिनगर शमशान घाट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पदाधिकारी पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। और अगर कल की बात की जाए तो अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा पदाधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार ऋषिनगर स्थित शमशान घाट की दिखा रहे हैं जहाँ पर सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा ढंढूर उनके फार्म हाउस से लेकर के ऋषिनगर तक निकाली गई थी। और उसके बाद अब रास्ते जो हैं चारों तरफ से पुलिस प्रशासन ने घेर लिए हैं और पुलिस प्रशासन की घेराबंदी के अंदर ही सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर हिसार के शमशान घाट लाया गया है। आपको बता देते हैं 23 अगस्त अल्प सुबह सोनाली फोगाट मृत मिली थी। 22 अगस्त की रात को सोनाली फोगाट के मरने की खबरें हैं और अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि हत्या है या फिर उनकी नेचुरल डेथ थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऋषिनगर स्थित एक बार ऊपर चढ़ जाए ऋषिनगर स्थित शमशान घाट से जहां की सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनाली फोगाट टूट जाएगा यहाँ पे परिवार वाले सभी यहाँ पर मौजूद है, पहुँचे हुए हैं और हेलो चलेंगे और आप देख सकते हैं सीधा लाइव तस्वीरें लोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर अभी अभी जो है ऋषिनगर स्थित शमशान घाट पर लाया गया है। काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ पर लोग मौजूद हैं और पंचतत्व के अंदर सोनाली फोगाट विलीन हो जाएंगी। अभी अंतिम रस्में जो है वो पूरी की जा रही हैं, लकड़ियाँ रखी जा रही हैं। अरे पागल है क्या? और अभी अंतिम प्रक्रिया के लिए जो भी रीति रिवाज हिंदू समाज में आखिरी दौर में किए जाते हैं उसकी तैयारियां की जा रही हैं और लोगों को जो है पीछे किया जा रहा है। रणधीर पनिहार आप लोग देख सकते हैं, रणधीर पनिहार जो कुलदीप बिश्नोई के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए थे, वो जो है अभी अभी और सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर के ऊपर फूल मालाएं अर्पण की जा रही हैं। नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे? बताओ भाई क्या तरीका तुम्हारा ये? इन्होंने धक्का दिया है मैडम, अभी परिवार का वो है। गिर तो आप जाओ, मैं भी गिर जाते हैं, धक्का ना देते हैं। चले जाओ पीछे से। ये कोई तरीका थोड़ी है। अरे कोई ना, तुम उल्टा बना रहे हो, कहाँ खड़े हो तुम? पता ही नहीं है तुमको क्या? ऐसे बहसबाजी कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ। कोई ना, चुप यार है। आप डबल नहीं। अरे तो चुप हो जाओ, तुम्हें कहाँ खड़े हो, दिखता ही नहीं रहेगा तुमको। हेलो एक सेकंड, थोड़ा पीछे लो फोन भैया, थोड़ा करिए, थोड़ा सा धक्का ना दो यार।
तो आप लोग देख सकते हैं कि ऋषिनगर शमशान घाट से सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर लाया गया है। अंतिम रीति रिवाज यहाँ पर किए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भारी तादाद के अंदर समर्थक पहुँच रहे हैं। परिवार की तरफ से अभी मुखाग्नि दी जा रही है और अंतिम रस्में सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर की जा रही हैं। जहां पर ढंढूर फार्म हाउस से लेकर के अंतिम यात्रा हिसार ऋषिनगर शमशान घाट तक निकाली गई थी, लेकिन सोनाली फोगाट की हत्या है या फिर नेचुरल डेथ? एक मिनट घाट जो है वो पूरा लोगों से भर गया है और आखिरी रस्में जो है वो की जा रही हैं। उनका भाई इस वक्त साथ में मौजूद है। बता देते हैं कि सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को साल की यशोधरा ने कंधा दिया था और ढंढूर फार्म हाउस से वो यहाँ पहुँची थी और ये यशोधरा सोनाली फोगाट की 15 साल की बेटी जो अपने आंसू नहीं रोक पा रही हैं। 15 साल की यशोधरा जिसकी आंखें नम है, जो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही हैं। अभी रस्में पूरी करने के लिए यहाँ बैठी हैं और क्योंकि सोनाली फोगाट का कोई बेटा नहीं है तो हो सकता है कि उनकी बेटी ही उन्हें अग्नि दें। तो लाइव तस्वीरों के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि सोनाली फोगाट की ये जेठानी भी जो है इस वक्त मौजूद है। परिवार के लगभग सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं और अंतिम रस्में की जा रही हैं। सोनाली फोगाट आज पंचतत्व के अंदर विलीन हो जाएंगी और बेटी यशोधरा से जो अंतिम रस्में हैं वो पूरी करवाई जा रही हैं। आहुति डलवाई जा रही है। जो लोग हिसार ऋषिनगर शमशान घाट पर नहीं पहुंच पाए, वो लोग तस्वीरों के माध्यम से अंतिम दर्शन भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के कर सकते हैं। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मौत जो है अभी तक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि 23 अगस्त की वो तारीख थी जहां अल्प सुबह सोनाली फोगाट मृत मिली। हालांकि सोनाली फोगाट पहले गोवा गई थी किसी शूटिंग के लिए। उसी दौरान जो है सोनाली फोगाट के पीए भी उनके साथ गए थे। पीए का दोस्त सुखविंदर वो भी साथ गया था और वहीं से तस्वीरें सामने आ रही थी। आप लोग देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर उठा लिया गया है और सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर जो है अभी शवदाह के लिए कुंड के अंदर जो है सोनाली फोगाट की डेड बॉडी ले जाई जा रही है। इसके बाद शायद उनकी बेटी ही उन्हें अग्नि देगी और ये यहाँ हवन किया गया है। तस्वीरों के अंदर आप लोग देख सकते हैं और आगे की तरफ जो है पंडित जी मौजूद हैं, साथ ही उनके भाई और उनके भतीजे भी मौजूद हैं और घेराबंदी बना ली गई है। आगे सिर्फ परिवार के लोग जा सकते हैं और किसी को जाने की अनुमति नहीं है।
लाइव तस्वीरों के जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो काफ़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता नहीं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन बात की जाए सोनाली फोगाट की तो सोनाली फोगाट की अंतिम रस्में की जा रही हैं और शवदाह के लिए सोनाली फोगाट को अभी कुंड के अंदर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। सर जगह को नहीं लाइव तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि सोनाली फोगाट को अभी कुछ ही समय के अंदर अग्नि दी जाएगी। और बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं ओम शांति सत नमन। बिल्कुल, सोनाली फोगाट की अगर बात की जाए तो एक प्रबल नेत्री तो थी ही, साथ में महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन भी थी कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर राजनीति के अंदर आ सकती है, महिलाएं जो है किसी भी कंटेक्स्ट के अंदर कम नहीं होती। लाइव तस्वीरों के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि अंतिम प्रक्रिया जो है अभी चालू है और ये हवन जो किया गया था इसके अंदर अभी घी डाला गया है और कुंड आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं और पूरे रीति रिवाजों के साथ, रस्मों के साथ आप पूरी इस जगह से भी चलते हो यार, मुझे भी साइड भाई भाई वो लागे अभी तो अपने आप हो जाएगा। सारे भतीजे तो बता देते हैं आपको, भतीजे और बेटे जो है क्रियाएं कर रहे हैं। जी हाँ, अंतिम क्रियाएं भतीजे और बेटे कर रहे हैं। हालांकि उनकी बेटी जो है हवन के अंदर ज़रूर बैठी थी, ऋषिनगर शमशान घाट के ऊपर ज़रूर पहुंची थी और परिवार की कई महिलाएं भी जो हैं आज यहाँ पहुंची हैं। और सोनाली फोगाट जो एक प्रबल नेत्री होने के साथ साथ जिन्होंने अपनी शुरुआत दूरदर्शन के अंदर एंकरिंग से की थी, उनकी मौत के ऊपर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि मौत जो है सोनाली फोगाट की होना सभी के लिए धक्का है। जहां सोनाली फोगाट तैयारी कर रही थी आदमपुर इलेक्शन के लड़ने की, किसी ने नहीं सोचा था कि 23 तारीख की सुबह उठेंगे और एकदम से खबर मिलेगी कि सोनाली फोगाट हमारे बीच में नहीं रही। जितना दुख उनके परिवार को है, उतना ही दुख उनके जानने वालों को भी है, उनके परिचित को भी है। पीछे से जाओ, जान को प्रो प्लीज, जान प्रो जेच टीवी आईडी नीचे कर ले प्रधान। सोनाली फोगाट आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। उनका पार्थिव देह हिसार सिविल अस्पताल की मोर्चरी से ढंडूर फार्म हाउस ले जाया गया, उसके बाद ऋषिनगर लाया गया है। परिजन सुबह ही मोर्चरी के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन शव लेने के लिए उन्हें घंटा भर इंतज़ार करना पड़ा था और आज जो है उनको अग्नि दी जाएगी। सोनाली की जो है 22 अगस्त की रात को गोवा में हत्या कर दी गई थी, क्योंकि हत्या का मामला भी जो है वो पुलिस ने दर्ज कर लिया है।
और पहले जो है अननेचुरल डेथ का मुकदमा दर्ज किया गया था। गोवा पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके एक साथी सुखविंदर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। परिवार ने सोनाली की मौत की जांच सीबीआई से करवाने की मांग भी रखी है। सोनाली फोगाट की बेटी लगातार जब अपनी मां को कंधा दे रही थी तो कह रही थी, पापा भी मुझे छोड़कर चले गए और अब मां भी मुझे छोड़ करके चली गई। 15 साल की बेटी कैसे खुद को संभालेगी। नम आँखों से 15 साल की बेटी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। 45 साल की उम्र है कम से कम। और सोनाली फोगाट की ये तस्वीरें ऋषिनगर शमशान घाट से हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, ये सो रहे हैं। जहाँ पर सोनाली फोगाट की बेटी को ने जो है सोनाली फोगाट को कंधा दिया था और क्या गुजरी होगी उस मासूम के दिल पर, और ये कलेजा चीर देने वाला दृश्य देखने वालों के दिल पर शायद ही कोई समझ पाएगा, क्योंकि सोनाली फोगाट को जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी अर्पित किया गया है। यहाँ बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी जो है वो अर्पित किया गया है। और बहन सोनाली फोगाट को खोने के गम में रो रो कर बेहाल हो चुके हैं उनके भाई। मां की पार्थिव देह देखते ही यशोधरा चीख पड़ी। उसके बाद वो मामा के गले लगकर खूब रोई। पिता के जाने के बाद मां ही उसका सहारा थी। मां ने उसे माँ और बाप दोनों बन करके पाला और अब वो भी छोड़कर चली गई है। तो बच्ची के दिल की हालत क्या होगी ये सिर्फ वो ही जानती है, जिसे बयां करना सोनाली फोगाट के पार्थिव देह जो है फार्म हाउस पहुंचते ही चीख पुकार मच गई थी और माँ बाप भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बेटी यशोधरा भी बदहवासी की हालत में थी और परिजन उसे संभाल रहे थे। सोनाली फोगाट की पार्थिव देह पहुंचते ही फार्म हाउस के दरवाजे बंद कर लिए गए थे और जो हमने आपको लाइव तस्वीरों के अंदर भी दिखाया था, फार्म हाउस में काफ़ी संख्या में सोनाली के ससुराली और मायके वाले और गांव वाले भी पहुंचे हैं। जहां अक्सर देखा जाता है कि शमशान घाट के ऊपर महिलाएं नहीं आती हैं, तो वहीं सोनाली फोगाट के परिवार की बात की जाए तो उनकी परिवार की महिलाएँ भी यहाँ पहुँची हैं और कई सारे लोग यहाँ पर पहुँचे। नवीन जय हिंद जिन्हें आप तस्वीरों के अंदर देख भी पा रहे होंगे, वो भी जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं। और जब सोनाली फोगाट की सुबह डेड बॉडी लेने के लिए परिवार सिविल अस्पताल पहुँचा था तो घंटा भर उन्हें इंतज़ार करना पड़ा था और पार्थिव देह जो है परिजनों को सौंप दिया गया था 1 घंटे बाद, जिसे एम्बुलेंस में ढंढूर फार्म हाउस ले जाया गया और वहाँ सोनाली के रिश्तेदार, ग्रामीण और समर्थक अपनी बेटी और चहेती नेत्री के अंतिम दर्शन करने के लिए बेताब नज़र आ रहे थे। और आप लोग देख सकते हैं कि सोनाली फोगाट के जो है अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आ गए हैं और अभी जो है सोनाली फोगाट को अग्नि दी जा रही है, मुखाग्नि दी जा रही है। मोर्चरी के बाहर सोनाली फोगाट का परिवार पहुंचा था सोनाली की पार्थिव देह लेने के लिए। ससुराल और मायके वाले दोनों जो है मोर्चरी पहुंचे थे, लेकिन मोर्चरी स्टाफ ने जो है पार्थिव देह को लेकर जबकि मोर्चरी स्टाफ ने जो है पार्थिव देह को लेकर कोई बात तक नहीं की थी, लेकिन जबकि पार्थिव देह जो है अंतिम दर्शन के लिए उनके फार्म हाउस के ऊपर रखा जाना था, मोर्चरी के बाहर जो है बहन सोनाली फोगाट की पार्थिव देह मिलने का इंतज़ार भाई रिंकू ढाका जो है 1 घंटे से कर रहा था। और ऋषिनगर की लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, जहां पर सोनाली फोगाट को मुखाग्नि दी जा चुकी है। उनको और कुलदीप बिश्नोई, ये सीधा लाइव तस्वीरों के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने अभी अभी सदस्यता ग्रहण की थी, वो सोनाली फोगाट को मुखाग्नि देने के लिए जो है हिसार के शमशान घाट के ऊपर पहुंचे हैं। सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि पहली बार कुलदीप बिश्नोई जो है सोनाली फोगाट के अंतिम दर्शन करने के लिए हिसार ऋषिनगर पहुंचे हैं।
लाइव तस्वीरों के अंदर आप कुलदीप बिश्नोई को देख पा रहे होंगे। कुलदीप बिश्नोई जो है अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हालांकि 3 दिन से कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंचे थे अंतिम दर्शन के लिए, और आज कुलदीप बिश्नोई अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आपको बता देते हैं कि ये लाइव तस्वीरें आप हिसार के सिविल अस्पताल, हिसार के जो है ऋषि नगर शमशान घाट से देख पा रही हैं, जहां पर कुलदीप बिश्नोई जो है आखिरी बार सोनाली फोगाट को देखने के लिए पहुंचे हैं। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा के अंदर नहीं पहुंचे, 3 दिन से नहीं पहुंचे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने भी कहा था कि अगर परिवार चाहता है तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जो है बिल्कुल अभी अभी शमशान घाट पहुंचे हैं, जहां पर उनको मुखाग्नि दी जा रही है। बीजेपी के कई प्रबल नेता भी यहां पर पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अभी सिर्फ कुलदीप बिश्नोई यहां पर पहुंचे हैं। और कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई जो है अंतिम दर्शन के लिए सोनाली फोगाट के पहुंच चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी तादाद के अंदर लोग शमशान घाट के अंदर सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा के दौरान पहुंचे थे। और बात की जाए बीजेपी के कई प्रबल नेता की, तो काफ़ी संख्या के अंदर कोई बीजेपी का प्रबल नेता यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ये वही जगह है जहां पर सोनाली फोगाट की जो है मुखाग्नि दी जा रही है। महिलाएं जो है उनके परिवार की वहां पर बैठी हुई है। तो वहीं अगर और लोगों की बात की जाए तो आपको बता देते हैं कुंड के ऊपर जो है चारों तरफ ये लोहे की जाल बना करके बिछा दी गई है। और वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पार्टी, और आपको बता देते अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए, इस समय संस्कार चल रहा है। यही कहना चाहूँगा कि हिसार नगर की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। सेम उनके जेठ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, सीबीआई जांच को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं है, 1 मिनट ये क्रियाक्रम हो जाए, उसके बाद सारा परिवार बैठ के सोचेगा। अगर बेटी यशोधरा की बात की जाए तो यशोधरा को भी कहाँ रखा जाएगा? घर पे ही रहेगी, और उसको बाहर रेलवे स्टेशन पे थोड़ी नहीं छोड़ेंगे। मतलब किस रिश्तेदार के पास अभी रहेगी? वो अपनी दादी के पास रहेगी या अपनी मौसियों के पास रहेगी। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यशोधरा जो अपनी नम आँखों से उन्होंने मुखाग्नि दी थी। और आपको बता देते हैं कि अभी जो है कोई भी भाजपा का नेता कुछ भी कहना नहीं चाहता है, क्योंकि ये समय नहीं है कहने का। और सोनाली फोगाट के अंतिम दर्शन के लिए कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर पहुँचे हैं। पीछे की तरफ जो है काफ़ी संख्या के अंदर लोग आप लोग देख सकते हैं कि पूरा शमशान घाट जो है लोगों से, उनके समर्थकों से जो है भर गया है। थोड़ा जान दिए परिवार को भी इस तरीके से बात चल रही है बीजेपी में, किसी तरीके की साजिश ये पहले से दिखाई दे रही है या किसी और का भी इसमें पॉलिटिकली हाथ लगता है आपको कि हो सकता है? देखिए, आप जिस पद पे हैं या मैडम जिस पद पर थी, उस पर जाहिर सी बात है दुश्मन तो बन ही जाते। देखिए, मैं कोई किसी की साजिश थी या कोई बीजेपी से उनके किसी की झगड़ा था, इस बारे में, मैं नया आया हूँ पार्टी में, इस पर मैं कोई प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा। इस पर प्रकाश सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो तो निसंदेह सीबीआई इस पर कोई इनको प्रकाश डाल पाएगी। मैं फिर गुजारिश सरकार से यही करूंगा कि तुरंत प्रभाव से कि केस को कोई सबूत मिटा ना दिए जाएं और ना मिटा दिए जाए, तुरंत प्रभाव से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए। खट्टर जी से कोई बात हुई है आपके इस संज्ञान में? खट्टर जी से कोई बात हुई है
परिवार कहे सीबीआई नहीं, इन्वेस्टिगेशन? मैंने जब ओमवीर बिश्नोई जी हमारे वहाँ आईजी लगे हुए हैं गोवा में, उनसे मैंने बात की थी कि भाई परिवार कह रहा है अगर आप एफआईआर के अंदर मर्डर लिखो तो लिखने में क्या आपत्ति है आपको। तो उन्होंने साथ दिया हमारा, लिखा भी है, और उनको ही मैंने कहा था भी अगर आप मार्क कर सके, उनका ये स्टेट सब्जेक्ट है, सीएम का मामला है, वो कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। वैसे मेरी सबसे बात हो गई, एक ही बारी में आ जाइए, आप भी आ जाइए। संस्कार के लिए सोनाली फोगाट के लिए पहुंचे हुए सर, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी क्षति है, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी थी सर वो। देखिए, बहुत दुखद है बात ये, और मैं समझता हूँ परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है, और मेरे को राजनीतिक रूप से जरूर अवश्य नुकसान हुआ उनके जाने से, क्योंकि वो अगर रहती तो उनका जो वोट बैंक आदमपुर में था, वो जब मेरे बेटे चुनाव लड़ता उसको फायदा मिला। अब किस तरह की शख्सियत थी आपके? पिछले दिनों आपकी मुलाकात भी हुई थी, जब मौत हुई उससे एक हफ्ता पहले आपसे वो मिलने भी आई थी। क्या असर लगता था कि किस तरह की शख्सियत थी, कितना नुकसान जो है राजनीतिक लिहाज से भी है? बहुत ही अच्छी और मिलनसार व्यक्तित्व की धनी थी, और मैं समझता हूँ जिससे मिलती थी उनको प्रभावित कर देती थी। और मेरा सिर्फ 2 ही बार मुलाकात हुई है मेरी उनसे, 3 बार बल्कि, एक बार चुनाव में पोलिंग के दिन, एक काउंटिंग के दिन, और एक अभी मैं उनको जब मिलने गया था 1 हफ्ते पहले। तो तीनों बारी का तो कुछ ऐसा लगा कि भाई जैसे जरूर कुछ न कुछ चुमकी है शक्तियों के अंदर। एक ये भी था कि आप चूंकि अब आप ये कह रहे थे कि भव्य को जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं उपचुनाव लड़ाना चाहिए, क्या उसके संदर्भ में बात हुई थी? आप हमेशा कहते हैं कि वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी कि कोई भी चुनाव लड़ेगा वो जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करती नजर आएंगी। देखिए, चुनाव भव्य लड़ेगा या कोई और लड़ेगा, इसका फैसला तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन सोनाली जी ने अवश्य ये बात 2-3 बार मुझे उस दिन 1 घंटे की मीटिंग में कही कि आप लड़े, भव्य लड़े, मैं और मेरी टीम पूरा साथ देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जो अभी यहाँ पर थी। देखिए, 2-3 दिन पुलिस ने अवश्य लगाया, देरी तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई डे 1 ही अगर ये मर्डर का डाल देते तो ये इस प्रकार से पोस्टमार्टम में डिले नहीं होता, और 2-3 दिन के अंदर काफ़ी सबूत मिटा दिए भी जाते हैं। तो निसंदेह देरी तो पुलिस से हुई है, लेकिन चलो अभी भी अगर सरकार तुरंत प्रभाव से अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मार्क करती है तो परिवार को और लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है गोपाल कांदा जी का नाम इसमें आ रहा है, जो लोक नीति पार्टी के हैं। फैमिली के द्वारा बोला जा रहा है कि जब वो वहाँ गए तो उन्होंने ट्राई किया कि कोई उनकी हेल्प ना हो पाए, और वो सुखविंदर के भी काफी क्लोज है। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा कि मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो आप सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे हैं? पूर्ण रूप से मैं चाहता हूँ, और तुरंत प्रभाव से करना चाहिए, ताकि कुछ सबूत है अगर बची है तो उनको कोई मिटाए नष्ट ना कर दे। भाई साहब, सारे एक ही बार में 2 मिनट सर, 2 मिनट चलो एक बार घर फटाफट करके निकल फटाफट। चौधरी मत बना रहा। कुलदीप जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्रेमेटोरियम ग्राउंड पहुँचे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है, और मैं इस दुख की घड़ी में सोनाली जी के परिवार के साथ हूँ, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भाई दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार को शक्ति दे। आप जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में जो भी चीज़ें हुई गोवा के अंदर, और इसके बाद परिवार ने भी जो आरोप लगाया, उसको आप किस तरीके से? देखिए, मैं परिवार के आरोप के बिल्कुल उनके साथ हूं, और सरकार से तुरंत मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से सीबीआई को टिक दे देना चाहिए, ताकि सच्चाई लोगों को पता लग सके। जितना हम डिले करेंगे उतना, अगर ये कोई साजिश है तो जितना हम डिले करेंगे तो उनको सबूत मिटाने में आसानी होगी। तो तुरंत प्रभाव से परिवार की मांग के ऊपर, मेरी मांग के ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आपको लगता है मर्डर हुआ है जिस तरीके से? देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी तो सच्चाई सामने आएगी। आपकी पार्टी की थी 2 दिन पहले मीटिंग भी हुई थी, क्या बातचीत कर रहे थे, किस तरह, क्या उनके? देखिए, बहुत अच्छी मेरी उनसे मीटिंग हुई थी, और बहुत सकारात्मक एटमॉस्फेयर में हुई थी, और उन्होंने 1 घंटा उनके घर पे मैं रहा, और वो 1 घंटे में 2-3 बार उन्होंने कहा, कुलदीप जी आप लड़ो या भव्य लड़े, मैं मन से आपका साथ दूंगा। जिन लोगों का नाम उनकी फैमिली ले रही है, जिन पे आरोप लगाया जा रहा है, उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फैमिली अगर कुछ कहे तो कहीं ना कहीं आग के बगैर धुआं नहीं होता। अगर उनको लगता है कि कोई ना कोई अप्रिय घटना हुई है तो सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करे। आपकी सरकार है राज्य में, किस तरह से सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैंने सीएम साहब से बात करके प्रार्थना की है उनसे भी, और आज आपके माध्यम से भी मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से बिना किसी देरी के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो ये थे कुलदीप बिश्नोई जो अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। आज चौथे दिन सोनाली फोगाट की मुखाग्नि के ऊपर
यहाँ पहुँचे थे और लगातार लोग जो है नारे लगा रहे हैं, सोनाली फोगाट अमर रहे के नारे लगातार यहाँ पर लग रहे हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं हिसार से ऋषि नगर उनके शमशान घाट से, जहाँ पर नवीन जय हिंद भी पहुँचे हैं। इसके अलावा अलग अलग लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और बात की जाए मुखाग्नि की तो आप लोग देख सकते हैं, मुखाग्नि जो है अभी दी जा चुकी है सोनाली फोगाट को। और अभी मुखाग्नि देने के बाद जो है लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ के अंदर जो है। और बेटी यशोधरा आपको दिखाना चाहेंगे। यशोधरा को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बेटी यशोधरा को सांत्वना दी जा रही है, क्योंकि बेटी यशोधरा अपनी नम आँखों से अपनी माँ की अंतिम यात्रा के अंदर शामिल हुई थी, कंधा दिया था। और एक बेटी के लिए, 15 साल की बेटी के लिए, ये 15 साल की बेटी के लिए ये बेहद ही ज़्यादा मुश्किल है कि अपने आप को संभाल पाना। बहुत हिम्मत वाली है यशोधरा, जिसने अपनी आँखों से जो है अपनी माँ को देखा, जाते हुए देखा, अपने पिता को जाते हुए देखा। हालांकि जब कंधा दिया था यशोधरा ने, तो भी लगातार कह रही थी कि माँ मुझे छोड़ करके क्यों चली गई, पापा भी मुझे छोड़ करके चले गए और आप भी। तो ये वही जगह है जहाँ पर सोनाली फोगाट पंचतत्व के अंदर विलीन हुई। और आज भी सोनाली फोगाट की मौत जो है एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि सीबीआई जांच की बात जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा है कि अगर परिवार लिख करके देगा तो ज़रूर सीबीआई की जांच करवाई जाएगी। लेकिन क्या सच में सीबीआई की जांच होगी? और जांच होगी तो क्या वो तथ्य सामने आएंगे जिन्हें सामने लाने के लिए परिवार जो है 4 दिन से प्रयास कर रहा है। बेटी यशोधरा को जो है अभी बिठाया गया है, क्योंकि यशोधरा की हालत सही नहीं है। एक 15 साल की बेटी अपनी माँ को जाते हुए कैसे देखे उन नम आँखों से? शायद आप या हम भी होते तो टूट जाते। लेकिन जिस तरीके से सोनाली फोगाट बोल्ड थी, वैसे ही उनकी बेटी भी बोल्ड है, क्योंकि अपनी माँ को जाते हुए देखना किसी भी बेटी के लिए छोटी बात नहीं है। और यशोधरा को जो है शायद अभी ले जाया जा चुका है। परिवार के काफ़ी सदस्य जो है वो यहाँ से लकड़ी उठा करके सोनाली फोगाट के शव के ऊपर चढ़ाएंगे। अंतिम रीति करते हुए जो है यहाँ से सब ये लकड़ियाँ उठा रहे हैं। और यहाँ पर सोनाली फोगाट को मुखाग्नि दी गई है, ठीक वहीं जो है ये लकड़ियाँ चढ़ाई जाएंगी। कुलदीप बिश्नोई भी यहाँ पहुँचे थे और साथ में कई सारी नेता भी यहाँ पर पहुँचे थे। लाइव तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो है बेटी यशोधरा का था, जो रोते बिलखते हुए पहुंची थी। और बजरंग दास गर्ग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने सोनाली फोगाट के लिए सबसे पहले मांग की थी। और सबसे पहले जो है बजरंग दास गर्ग ही थे जिन्होंने कहा था कि सोनाली फोगाट जो है उनकी जो है नेचुरल डेथ नहीं हुई है, कोई और इसके अंदर रंजिश शामिल है। वही थे बजरंग दास गर्ग। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हर जगह सेम होती है। ऐसा नहीं है, मुझे विश्वास है कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी और परिवार को भी न्याय मिलेगा। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है मैडम।
देखिए जो बढ़ता है सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सीडेंट अगर समाज के सामने आता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और तथ्य के साथ होनी चाहिए। और ऐसा मुझे विश्वास है क्योंकि हमारी पुलिस जी जान से हमेशा हर उसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छी मैम इतनी बड़ी नेता के साथ भी अगर उनके पोस्टमार्टम उनके अपराधियों के खिलाफ FIR होने में अगर 3 से 4 दिन लग जाते हैं, उनकी बॉडी को उनके घर तक पहुंचने में अगर इतना समय लग जाता है, तो आम जन के साथ क्या होगा? देखिए इन्वेस्टिगेशन कोई भगवान तो है नहीं, पुलिस भगवान है, तो वह उस चीज़ को, क्योंकि पुलिस भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, तो उसमें थोड़ा सा आदमी सोचता है कि भी कैसे हुआ। एकदम से कोई भी अगर ऐसी घटना हमारे सामने आती है तो हम सोचते हैं कि भी कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से। हर पार्ट पे हर बिंदु पे जाना बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, तो टाइम लग सकता है, ये कोई वो नहीं कि टाइम लग गया। लेकिन मेरा ये मानना कि टाइम भी लग जाए लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्लियर होना चाहिए मेरा। तो क्या आपको लगता है कि अब सोनाली फोगाट को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा जी, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू। CBI की मांग कर रहा है परिवार। देखिए जहाँ तक मेरा ये मामला है, मानना है कि पुलिस बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है और निष्पक्ष तरीके से खड़ा रहना चाहिए और अच्छी वाइब्रेशन के साथ हमें उनका सहयोग करना चाहिए और अच्छी बातें ही समाज में फैलानी चाहिए। मेरा ये मानना है, समय है, सबने जाना है, हम भी हैं तो हमने भी जाना चाहिए, और तो क्या करना चाहिए। परिवार लगातार CBI जांच की मांग कर रहा है। वो तो CBI का काम है ना, जो CBI रिपोर्ट देगी वो काम है, हम लोग तो किसी की घड़ी में साथ दे सकते हैं। कलाकार का इस तरीके से चले जाना किस ओर इशारा कर रहा है? आपको क्या लगता है कि ये नेचुरल डेथ है या फिर किसी और रहस्यमय साजिश का शिकार हुई? देखो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा कि क्या मामला है, हम लोग तो सिर्फ इसी टाइम बस की घड़ी में साथ दे सकते हैं परिवार का। ठीक है, एक बॉलीवुड स्टार होने के नाते एक हरियाणवी कलाकार भी थी, तो हरियाणवी इंडस्ट्री को कितना बड़ा शौक लगा है? वो तो सबको ही पता है, सब कलाकार आज आए हैं और सब इस दुख की घड़ी में सब इकट्ठे हुए हैं, सबको पता ही है कि एक झटका तो लगा ही इंडस्ट्री को। थैंक यू। राजू, क्यों लगता है ऐसा? दीप सिद्धू चले गए, सिद्धू मूसेवाला चले गए, एक और टिकटॉक स्टार है, क्या है ऐसा कि स्टारों के ऊपर ही ऐसा कुछ नया बवाल है या राजनीतिक षड्यंत्र? क्या लगता है आपको? ऐसा तो कुछ सुरक्षित है तो... क्या? सुरक्षित हैं आप लोग, लगता है आपको? देखो मैं इस मुद्दे पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो भगवान की माया है, भगवान ने जो करना है, जिसके साथ वो करना है। परिवार के साथ निष्पक्ष जांच के लिए एक सबसे बड़ा सवाल ये है, बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन राजू पंजाबी से पूछा गया कि जो जितना फेमस होता है उसकी डेथ उतनी ही करीब आ जाती है। चाहे किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, पहले श्रीदेवी की डेथ हो गई, उसके बाद बात की जाए तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई, उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई और उसके बाद अब जो है आप लोग देख सकते हैं कि सोनाली फोगाट की डेथ हो चुकी है। यानी कि जो जितनी तेज़ी से फेमस होता है उतनी तेज़ी से वो मौत के कुएं के अंदर घसीटता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति जो है एक बहुत बड़ा कुआं है। आपको क्या लगता है कि सोनाली फोगाट राजनीति का शिकार हो गई या फिर जो है नेचुरल डेथ ही उनकी थी, या फिर वो कहीं ना कहीं अपने पिए के जाल के अंदर आकर के उनका शिकार हो गई, जो शेरनी औरों का शिकार करने वाली थी? खैर उन्होंने ये ट्वीट भी लिखा था कि शेरनी 2 कदम पीछे हट गई। इसका मतलब ये नहीं है कि शेरनी डर गई, अब शेरनी बड़ा शिकार करने वाली। तो आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए किस वजह से सोनाली फोगाट हमारे बीच में नहीं रही। नमस्कार।